नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 जो कि 22 सितंबर से इसका प्रारंभ हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि में हम लोगों को किस बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि माता रानी अति प्रसन्न हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों से गलती हो जाती है, जो कि हम लोग जानते भी नहीं हैं और जाने में गलती हो जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन 4-5 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप कलश रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कलश नहीं भी रख रहे हैं, अगर दिया जला करके सिंपल पूजा भी कर रहे हैं, माता रानी का फ़ोटो रख के, ये देखिए छोटा सा भोग लगा हुआ है, फूल माला रख करके पूजा किया गया। माता रानी को देखिए अड़हुल का फूल पसंद है, तो देखिए इसमें अड़हुल का फूल भी चढ़ाया गया है। और ये देखिए थोड़ा सा धूप रख करके और धूप का भी हवन किया गया है, धूप दिखाया गया है, इससे माता रानी खुश होती है। देखिए लोटे में छोटा सा कलश भी बनाया गया है। अगर आप नहीं बड़ा कर सकते तो आप ऐसे सिंपल भी पूजा कर सकते हैं, माता रानी इससे भी बहुत खुश रहती हैं। अगर हो सके तो अखंड ज्योत भी जला दें। 9 दिन नहीं भी भूखे हैं तो अखंड ज्योत जला दें। अगर अखंड ज्योत जलाना है, अगर बुझने लगता है, अगर दूसरा जलाना है, बत्ती को ठीक करना है, तो इसके लिए आप दूसरा दीपक बगल में जला लीजिए। देखिए मैंने भी एक बगल में दिया जला के रखा है। जब भी इसका बत्ती मैं चेंज करती हूँ तो दूसरा दीप को प्रज्वलित करके तभी दूसरा मैं उस बत्ती को ठीक करती हूँ। ये देखिए आम का पल्लो आया था, इसी में से मैं एक छोटा सा पल्लो ले करके मैं आम का पल्लो भी लगा करके एक कलश छोटा सा घर के ही लोटे में तैयार कर ली हूँ। तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से इन 9 दिन में माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं इस नवरात्रि या हम लोगों को क्या क्या है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए माता रानी 9 दिन के लिए आती हैं, तो पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या करें कि माता रानी एकदम खुश हो जाए और हमें आशीर्वाद दे करके जाए। तो इसीलिए आइए जानते हैं कि हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि के दौरान घर की एकदम साफ़ सफाई रखना चाहिए और घर को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाए हैं तब तो पूरा ध्यान रखने के लिए एक न एक आदमी रहता ही है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं भी जलाए हैं तो भी अगर आपको लगता है कि माता रानी का घर में आगमन हो गया है तो एक न एक आदमी को घर में रहना चाहिए। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। इन दिनों नींबू काटने से भी बचना चाहिए। नींबू काटने से इसलिए बचना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि नींबू काटने का मतलब होता है कि बलि देने का ही मतलब होता है, ताकि इसलिए नींबू न काटें। नवरात्रि के 9 दिनों में मांसाहारी भोजन तो नहीं करना चाहिए, बल्कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा सकते हैं, अगर बचा सकते हैं तो बचा दीजिए। अब जिससे नहीं बच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुनाह ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर में अगर माता रानी आई हैं तो लहसुन प्याज बच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लहसुन प्याज का थोड़ा सा महक ज़्यादा करता है, इसीलिए लहसुन प्याज को बचा देना चाहिए। अगर 9 दिन लहसुन प्याज ना खाया जाए तो ऐसा कोई बड़ा बात तो हो नहीं जाएगा, लेकिन माता रानी अगर घर में आती हैं तो लहसुन प्याज को भी वर्जित रखना चाहिए। ऐसे करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। आप शुद्ध खाना खाएंगे, अच्छा खाना, ये सात्विक भोजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्रि चढ़ने से पहले ही सारे ये काम सब लोग कर लेते हैं। इन 9 दिन ये सब काम करने से भी बिल्कुल बचना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके माता रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए नवरात्रि में ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।